Hi students, how are you? Hope everybody is good and in great shape. Okay, last time we did a lot of numericals. Last lecture was my numerical heavy lecture. Where I started the series connection and the parallel connection and lots of numericals on those. The video was entirely based on the numericals. Today we are going to start a very important topic again in physics, the current electricity. Chapter number तो थर्ड है, बट अगर देखा जाए यूनिट में तो काफ़ी आगे आ चुके हैं. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस शुरू करेंगे. सिंपल सी बातें हैं. ईएमएफ क्या होती है बेटा, इन चीज़ों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है. इसको ध्यान से देखिएगा ताकि हम इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकें. और प्लीज़ फिजिक्स को समझना है, रट्टा नहीं मारना है. जिसको रट्टा मार रहा है, जो रट्टा फिजिक्स में मार रहा है, प्लीज़ मेरे को शेयर करे सर मैं रट्टा मार रहा हूँ, मैं इसको समझाना कैसे बता दूंगा. ठीक है, रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल है. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है. ये देखिए बेटा, अगर आपने नोट किया होगा, आप सारे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है. एक जो सेल होता है ऐसे ना, सेल, मेरी तो ज़्यादा केमिस्ट्री ठीक नहीं है. ये सेल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है, ये ना. ठीक है, और ऐसे कुछ बना होता है सेल ना. इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, ये पता है आपको, ELECTROLYT, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है. देखिए, जब ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है आपने. ठीक है, क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस IR. अब देखिए बेटा, एक ये मैं सर्किट बनाता हूँ. जैसे ये बैटरी मैंने बनाई, ऐसे बनाई मैंने, ध्यान से देखना जरा, बहुत सिंपल है. ये ऐसे में एक रेजिस्टेंस लगा दी और ऐसे बनाई. जब करंट यहाँ से जा रही है, फॉर एग्जाम्पल करंट जा रही है, यहाँ रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो यहाँ से वोल्टेज भेजी है मैंने, सपोज लेट्स से यहाँ 12 वोल्ट है ये, और ये 4 है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 4 ओम का रेजिस्टेंस. तो करंट कितनी आएगी बताइए मेरे को यहाँ पे. तो 3 V/IR लगा के देखिए, 3 ओम की करंट आ गई, सॉरी 3 एम्पियर की करंट आ गई, 3 एम्पियर की करंट आ गई. V/IR लगाओगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी. और ये जो देखिए 3 है, 3 इसने खा लिया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई यहाँ पे, 12 ही हो गई ना. जितना इसने रोटी भेजी, जितना इसने खाना भेजा, इसने सारा खा लिया. आपको समझ आ रही है बात. तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो आपने खाना भेजा है, 3 खाना भेजा है, ये खा के 12 कर देता है. इसको V/IR करोगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा. यहाँ समझ आ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करो. एक्चुअली में क्या होता है, जब यहाँ से ये जो 3 खाता है 12 बनाता है. लेकिन एक चीज याद रखो, जब ये सेल है, सेल के अंदर से, जब अब हम बात होती है अंदर की, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आता है, अंदर भी तो आयन है ना बेटा, अंदर भी तो दुश्मन बैठे हैं. लेकिन सेल में हमें ये रेजिस्टेंस तो बाहर दिख रहा है बड़ा क्लियरली, मेरे को ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. ये दुश्मन मेरे को बाहर दिख रहा है, लेकिन अंदर भी तो दुश्मन बैठे हैं. यहाँ आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा. इलेक्ट्रोलाइट में लिक्विड है, जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है आगे आने के लिए. तो यहाँ भी तो रेजिस्टेंस लग रहा है ना बेटा, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगता है. वो रेजिस्टेंस उसमें दिखता ही नहीं है, लेकिन होता है. एक्चुअली मैं बताता हूँ होता कैसे. आप देखिए स्टूडेंट, 2 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. यहाँ पे एक मैंने सर्किट लिया, एक सिंपल आपने स्टडी कर रखा. यहाँ 12 वोल्ट का एक बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है. तो अगर V/IR लगाएंगे, हम V/IR का फॉर्मूला लगाएंगे तो I कितना आ जाएगा, वोल्टेज 12 है, रेजिस्टेंस है 4 का. तो कितना आ जाएगा करंट, ये देखो 3 एम्पियर करंट आ रही, 3 एम्पियर करंट जा रही. जब करंट कहीं से चलती है, करंट चलती है, तो रेजिस्टेंस में कुछ वेस्टेज होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. तो वो जो इसने 12 वोल्ट भेजी, इसने सारी खा ली. कितनी खा ली, 4 × 12. ठीक है ना. वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट. प्लीज याद रखना, ये असलियत में नहीं होता है. असलियत में क्यों नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अंदर चलता है, सेल के अंदर का तो कहानी मेरे को देखने रही ना यहाँ पे. जब अंदर चलता है तो रेजिस्टेंस अंदर भी तो होता है. इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, बहुत कुछ है अंदर. न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल मेटल है अंदर, इसके अंदर. ठीक है ना. उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी चलने में ताकत लगेगी, तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है. असलियत में क्या होता है, देखिए अब असलियत देखो, असलियत पे आ रहा हूँ. यहाँ पे मैंने असलियत दिखाई, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई. ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है. मैंने जब देखा, असली एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके देखा, करंट मेरे को सिर्फ कितनी मिली, 3 ओम की जगह, 3 एम्पियर की जगह सिर्फ 2 एम्पियर की करंट मिली. यानी यहाँ से कितनी करंट निकली, 2 एम्प की. बेटा ये असलियत की देखो,
भाई देखिए ऐसा है, आपको दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है, दिखता कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो वही वाली हिसाब है। दिख आपको एक्चुअली में ये रहा है, लेकिन हमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हम थोड़ी एडवांस में पढ़ रहे हैं, एडवांस में पढ़ रहे तो आगे जाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को करंट दिखी 2 एम्पियर की, आपको दिख रहा है करंट कितनी दिखी मेरे को, 2 एम्पियर की दिखी। और वोल्टेज ऑब्वियसली जब 2 एम्पियर की करंट है, 2 जाएगा यहाँ से, 2 मेजर करेगा, एमीटर क्या करंट मेजर करता है। और इसके आसपास कितना ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, 2 ये 4 ये, आई आर कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। ये देखो 8 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप हुई। लेकिन जो मेरे को ये बताइए, बाकी 4 रोटियां तो मैंने 12 भेजी थी, लेकिन 4 ही खर्च हुई ना, इसका मतलब बाकी कहाँ खर्च हो गई बेटा, बाकी कहाँ खर्च हुई बताइए। जो 2 करंट आ रही है, 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 यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा लिया बाकी को। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को बेटा कैसे बोलते हैं, जब भी याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके साथ ही हमेशा ऐसे 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 एक छोटा सा यहाँ मारा जाता है, हमेशा बैटरी के साथ लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसके अंदर होता है बेटा, याद रखो, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, लेकिन अंदर बनाएं कैसे भाई, अंदर बनाएं कैसे, इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ बना दिया जाता है। आपको समझ आ गई। तो अगर ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब देखो 2 करंट आएगी यहाँ पे, 2 करंट आ रही है, 2 ने 2 आई आर करके देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टेंस ही है। तो 2 करंट आ रही है, देखो 2 करंट आ रही है, पूरी 2 चल रही है, यहाँ से आ रही है, 2 करंट आ रही है, और 2 दूनी 4, 4 यहाँ ड्रॉप हो गया और 8 यहाँ ड्रॉप, टोटल कितना हो गया, अब हो गया 12 ड्रॉप, पूरा 12 मिल गई, 12 रोटियां मिल गई पूरी। देखो 8 यहाँ पे मिल गई, और 2 इंटू 2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो इसका मतलब सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जो हमें दिखता नहीं है। बाहर वाला रेजिस्टेंस तो हमें दिख जाता है, अंदर वाला रेजिस्टेंस मुझे दिखता नहीं है, वही प्रॉब्लम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमें एमीटर और वोल्टमीटर के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि कितना रेजिस्टेंस है इंटरनल। ठीक है, वो देखो मैंने निकाल तो लिया बड़े आराम से, यहाँ 8 ड्रॉप हुआ तो कितना होगा, तो 12 बनेगा, बताओ, ठीक है ना, क्योंकि और करंट 2 आ रही है, तो 2 दूनी 4, तभी 12 बनेगा, 4 ये और 8 ये 12। आपको बात समझ आ गई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपल से याद रखो, ये डेफिनेशन लिख लेना बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वो लिक्विड होता है, अंदर आयंस हैं, एटम है, उसका न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मटेरियल है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट, जब करंट से फ्लो, और मैंने ये एग्जांपल इसकी दे दी है आपको, ठीक है। इसको एक मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं, छोटा सा फॉर्मूला, तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है। याद रहे इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, अगर बैटरी ऐसे दे रखी है बेटा, बैटरी ऐसे दे रखी है, तो इसके साथ एक छोटा छोटा सा ऐसे लगा देना, याद रहेगा, इसके साथ, ये इसके अंदर है, लेकिन याद रखना ये कहाँ लाई कहाँ करता है, अंदर लाई करता है, लेकिन अंदर तो शो नहीं कर सकते, तो कहाँ शो करोगे, थोड़ा सा साइड में बाहर जाके आप शो कर देते हो। आई होप आपको छोटी सी बात समझ आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, पहले इसको नोट करो, फिर ये मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं। Okay, let's understand a second very important concept of today's lecture, that is the EMF. बहुत important है बेटा, बहुत काम आने वाली चीज़ है, और इसमें लोगों को confusion रहती है, EMF का मतलब क्या है और potential difference का मतलब क्या है। बेटा आज समझ लो, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके घर से ही स्टार्ट करते हैं। आप जब टीवी इस्तेमाल करते हो, टीवी इस्तेमाल में रिमोट इस्तेमाल करते हो, रिमोट जब आपका खराब हो जाता है, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, आप क्या करते हो, उस पर सेल मारते हो, फिर चला के देखते हो टीवी नहीं चल रही, फिर जोर से मारते हो, सेल निकालते हो। आज क्यों, इट इज़ द बेसिकली बैटरी इज डाइंग। जब बेटा स्टार्टिंग में आप नया नया सेल लेके आते हो, देखो अंडरस्टैंड करो, बड़े घर की चीज़ों से ही समझो ये, क्योंकि 12th की फिजिक्स बड़ी प्रैक्टिकल फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो आपको सारा दिखता है, और लेंस है जो आपने कहीं जो चश्मे डालते हैं, बस लेंस 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, और आपका वो है ऑप्टिक्स, जो सब कुछ आपको आसपास दिखता है आपको, इसलिए फिजिक्स बड़ी प्रैक्टिकल है। जैसे जैसे सेल पुराना हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाते, मतलब ऑब्वियसली बहुत पुराना हो गया, यहाँ बहुत एटम जम गए हैं, इलेक्ट्रॉन आगे चल ही नहीं पाता, तो सेल डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। हम क्या करते हैं, मार्केट से नया सेल लेके आते हैं। बेटा EMF क्या होता है, ध्यान से सुनना, EMF सरल भाषा में जाता है। EMF is the potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. जब नया नया सेल आए, दोबारा सुनिए, जब नया नया सेल लेके आऊं, उसके टर्मिनल के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही तो कह रहा है, जब उससे कोई करंट ना निकाली गई हो। देखो सिंपल सी बात है, ये छोटी बातें लोगों को समझने में बड़ी बड़ी बात होती है।
कुछ नहीं है, मैंने समझा दिया। जब आपके रिमोट का सेल खराब हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, उस काम करना बंद कर देता है, आप नया सेल लेके आते हो, नया सेल ताज़ा होता है, उसके सेल इलेक्ट्रोलाइट अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो क्या होता है, आप उस सेल में जो आसपास पोटेंशियल है वो मेजर करके देखो। वो जो सेल है जब उसमें करंट आपने निकाला, अभी यूज करना, टीवी चलानी शुरू नहीं किया भाई, टीवी चलानी शुरू कर तो करंट बहनी शुरू हो गई ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो जब तक फ्रेश सेल है, बिल्कुल फ्रेश सेल, नया नया ताजा ताजा, ये देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन तब है जब व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। ये देखा, अगर सपोज लेट्स से अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, लेट्स से मैंने एक सर्किट बनाया, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, ऐसे 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 किया, तो ये लेट्स से या बाय द वे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये है और ये मैंने क्या कर दी, यहाँ मैंने लगाया वोल्टमीटर। ये देखो ये आपका रिमोट है, रिमोट ऐसे मान लो रिमोट है, और अभी की क्या है, ओपन है, ये की ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुई है ना, की ओपन है ना, अभी मैंने स्विच दबाई नहीं है। ये देखो मैंने किसकी स्विच नहीं दबाई है, अभी वो जो रिमोट कंट्रोल की स्विच होती है दबाई नहीं है, ओपन है। क्लोज स्विच ऐसे बनेगी, क्लोज स्विच ऐसे बनेगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। अब भी जो मैं सेल की वोल्ट मेजर की है, वोल्ट मीटर लगा के जो मेजर कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझ आ गया, ये डेफिनेशन देख लेना। सो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। समझ आ गया, नए नए ताजे ताजे सेल की जो वोल्टेज है उसको ईएमएफ कहते हैं, जब आपने करंट ड्रॉ से नहीं किए। अच्छा, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, ऑब्वियसली जब मैं इसमें से करंट, देखो क्या सिंपल सी बात है, अब इसको एक डायग्राम और बना लेते हैं। ये लीजिए, ये ऐसे आ गया, ऐसा, इसमें रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आ गया, ऐसे 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 ये कर दिया। अब जब मैंने ये जो मेरी की लगी थी, की ये देखिए की को मैंने क्या किया, अब यहाँ से डेरिवेशन शुरू कर लेते हैं। एक हम यहाँ से करते हैं बेटा, डेरिवेशन शुरू कर लेते हैं, एक डेरिवेशन शुरू कर लेते हैं। चलिए इसको हम बोल देते हैं ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टेंस व्हेन द करंट, जब करंट फ्लो करनी शुरू हो गई तब जो वोल्टेज आएगी उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल मतलब दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितनी है, जब करंट बहनी शुरू हो जाएगी। इसमें तो करंट बहती नहीं थी ना, ये सेल के फ्रेश सेल की वोल्टेज थी, लेकिन वही सेल जब मैंने यूज करना शुरू कर दिया सर्किट में, समझ आ रही है बेटा, वही सेल जब मैंने सर्किट में यूज करना शुरू कर दिया, तब ऑब्वियसली तब तो क्या होगा, अब जब ई यहाँ से भेजी है, इसमें यहाँ पे एक क्या होगा, एक बदमाश भी तो होगा, उसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए, तो अगर मैं इस सेल में कैलकुलेट करूं तो इसको मैं छोटा आर दे देता हूं, ये बड़ा आर है बेटा। देखिए अब हम क्या करते हैं, इन सबका रेशो निकालते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके आसपास जो होता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब क्योंकि करंट जाने लग गई है, अब इसके आसपास जो होगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये रोटी भेजी मैंने ई, करंट सपोज इससे कितनी गई, आई करंट गई, तो इसने कितनी खा ली, वी आई, सॉरी आई आर, आई आर इसने खा ली। समझ आ रहा है बेटा, देखो इसने रोटी कितनी भेजी, मतलब सरल भाषा में ईएमएफ कितनी थी, टोटल फ्रेश सेल की ईएमएफ कितनी थी, ई थी। चलिए इसने कितना खा लिया, आई आर, वोल्टेज कितनी खा ली, आई आर खाता, वी इज इक्वल टू आई आर होता, तो इसने आई आर खा ली, ये चली 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 चली, फिर आई आई आई, और इसने कितनी खा ली, आई छोटा आर प्लस आई छोटा आर खा ली। कोई डाउट, ये देखिए समझ आ रहा है, ये देखिए जरा, और ये क्या चीज है, आई आर, आई आर को मैं वी लिख सकता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज, वी माइनस आई आर, सॉरी प्लस आई छोटा आर। तो इसका मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होती है, ई, ये क्या होगा माइनस आई, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑब्वियसली अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ, जो सेल, जो सबसे पहले नए सेल की वोल्टेज है, नए सेल की वोल्टेज ज्यादा होगी, उसमें से आई आर माइनस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज आएगी ना, क्योंकि ये तो फ्रेश सेल है, और ये वो सेल है जब सेल यूज हो रहा है। समझ आ रहे हो, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ईएमएफ माइनस आई आर। ये आपने डिराइव करा दिया रिलेशन। देखिए ये रोटी भेजी मैंने,
ई भेजी मैंने, ई इसने कितना खा लिया आई इंटू आर, और इसने कितना खा लिया आई इंटू छोटा और आई आर को क्या बोलते हैं, ये वाली वी है ना, ये आई आर क्या है वी है प्लस आई आर, और वी कितनी होगी, वी देख लीजिए ई माइनस आई आर। कोई डाउट, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, जो फ्रेश सेल में से, फ्रेश सेल था, फ्रेश सेल में से ऑब्वियसली ये छोटा होगा, कुछ छोटा होगा ना, ठीक है, समझ आ गया। ये फॉर्मूला आज हमने भी ड्राइव करा है, इसमें तीनों पार्ट देखो मैंने इसमें टाइम स्पेंड किया है। हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जब इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन जाता है और उसको रुकावटें पैदा होती हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ईएमएफ क्या होता है, वो पोटेंशियल अक्रॉस दी सेल, जब सेल बिल्कुल फ्रेश होता है उसमें से करंट आप नहीं निकाल रहे हो। भाई एक बात सुनिए, अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट लेके आए और उसमें से कोई बिस्कुट नहीं निकाले तो बिस्कुट का पैकेट सबसे ज्यादा होगा, बिस्कुट का पैकेट सबसे ज्यादा भरा हुआ होगा ना। लेकिन अब आपने उसमें से बिस्कुट निकालने शुरू कर दिए, उसमें से क्या ओरियो के बिस्कुट, ओरियो का पैकेट लाए थे, बिस्कुट निकालने शुरू कर दिए, तो जब बचे तो कितने बचे, इसमें से कुछ माइनस होगा ना, आप समझ आ गया, ठीक है। बेसिक याद रखो, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है। ईएमएफ फ्रेश सेल की होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसमें से करंट निकल जा रही है। देखो ई में से करंट निकल गई आई आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात भी समझ आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक होता तो रेजिस्टेंस ही है ना। अच्छा मेरे को बताइए, सेल में टोटल करंट कितनी होगी, इस सेल में टोटल करंट कितनी होगी, वही V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई कितना हो जाएगा, आई आर होता है, आई हो जाएगा E बाय आर। टोटल रेजिस्टेंस टोटल कितना है, आर प्लस छोटा आर। ये देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस सेल में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताइए। ये तो इसके अगेंस्ट पोटेंशियल है ना, मैं इसका पोटेंशियल नहीं पूछ रहा, करंट इसने तो ई दी थी ना आपको बेटा, तो इसमें करंट कितनी होगी बेटा, वो कितनी होगी, जितना वोल्टेज होता है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, नहीं समझा तो दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने किए थे, इसमें भी हम करेंगे। क्या बोल रहा है अभी, इंटरनल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस पे मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। क्या बन रहा है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, इसका वो बना के देख लेते हैं, चलिए डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं बैटरी है, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये बोल रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ, देखिए 12 वोल्ट एंड आईआर 5 ओम। अच्छा आईआर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, आईआर बनाने के लिए आप यहाँ पे थोड़े से ऐसे इसके साथ ही डंडा मार दिया करो, तो ये कितना हो गया 5 ओम, छोटा सा लिख दिया करो साथ में बस, ठीक है। बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड आईआर 5, आईआर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। अच्छा ये रेजिस्टर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है रेजिस्टर से, ये रेजिस्टर से कनेक्टेड है, ये बोल दिया। अच्छा एंड करंट इज 0.3, तो आई मेरे को दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखा है मेरे को, आई दे रखी है 0.3 एम्पेयर, छोटा आर, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा छोटा आर होता है, 5 ओम याद है आपको। और ईएमएफ दे रखी है, सेल की ईएमएफ दे रखी है, द बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ये कितनी दे रखी है 12 वोल्ट दे रखी है। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इसका आर बताइए। अच्छा एक चीज तो ये पता करनी है, ऑल टर्मिनल वोल्टेज, और मेरे को आर निकालना है और वी निकालना है, ये दो चीजें मेरे को निकालनी है, बड़ा सिंपल सी बात है। आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ताउ E माइनस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, करंट इन द सर्किट क्या होती है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये होती है टोटल, ठीक है ना। और देखिए इससे मेरे को आई आ जाएगी बड़े आराम से, आई आ जाएगी ना इससे बेटा, ये देखो आप खुद देखिए, क्योंकि आपके पास ईएमएफ भी है, छोटा आर भी है और आई भी है, इससे बड़ा आर आ जाएगा आपका। आपको समझ आ रही है, आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू ई माइनस आई, ठीक है ना। करेक्शन सॉरी, ये हो जाएगा ई बाय आई, सॉरी करेक्शन, मैथमेटिक्स में गड़बड़ी कर दी, ठीक है। और बड़ा आर क्या आ जाएगा, बड़ा आर क्या हो जाएगा ई बाय आई माइनस छोटा आर, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज में डाल देते हैं, तो आर आ गया, खत्म कहानी। आर कितना होगा बताइए, ईएमएफ कितनी है 12। देखिए कितने इंटरेस्टिंग सवाल है, एक छोटा सा बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, ठीक है। 12, करंट कितनी है, करंट दे रखिए आपको 0.3 एम्पेयर,
माइनस आर, इंटरवल 5। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे बेटा, आ जाएगा। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? अगर जब आपके पास आर आ गया, मेरे को बताइए, अगर आपके पास आर आ गया और करंट तो दे रखी है, करंट कितनी है 0.3, तो आई आर कर देना, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। सो सिंपल, ठीक है, आसान था मेरी, ठीक है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज इज किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से देखिए, ओके लेट्स स्टार्ट किरचॉफ्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। उसके दो लॉ हैं बेटा, एक है किरचॉफ करंट रूल और एक है किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है ना। करंट लॉ को केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, सिंपल लॉ है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको हवा बनाया जाता है और ध्यान से बच्चे समझते हैं, रटते हैं, इसलिए गलतियां करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। वैसे जब आप याद करो, जब मैंने आपको बताया था करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने बताया था ना करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 2 एम्पियर करंट आ रही है यहाँ से और 2 यहाँ से आ रही है, तो 4 बनाती है। उसका हम एंगल नहीं देखते किस एंगल पे आ रही है, वो मैंने बताया था ना। घर पे आके अगर आपके इलेक्ट्रिशियन आता है, वो तारों को ऐसे काट के ऐसे जोड़ देता है, ये नहीं देखता किस एंगल पे, 30 डिग्री पे जोड़ूंगा कि 60 डिग्री पे जोड़ूंगा तारे, वो सीधा ऐड कर देता है ना। उसको पता है यहाँ से अगर 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 12 आ रही है, तो टोटल 22 बनेगी, 22 एम्पियर बनेगी, तो वो एंगल ही देखता है। वही बोल रहा है, कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अभी आप बोल रहे थे 22 है, अभी आप बोल रहे हो 0, मतलब 0 का मतलब ये होता है बेटा एट अ पॉइंट, खुद दिमाग लगाओ ना। अगर यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, तो बाहर निकली I3 और बाहर निकली I4, तो जितनी आई है उतनी निकल गई ना, तो नेट कितनी होगी, 0 ही होगी। आपको बात समझ आ गई। सपोज लेट्स से मैं यहाँ पे करंट लूँ, आई यहाँ 2 एम्पियर आई है और यहाँ पे आई है सपोज 4 एम्पियर, तो बताओ यहाँ कितनी निकली, 6 एम्पियर ही निकली, तो नेट इस पॉइंट पे कितनी करंट हुई, अंडर हुई, ठीक है। तो जितनी अंदर आएगी उसको पॉजिटिव रखते हैं, +2 +4, और जितनी बाहर जाएगी उसको नेगेटिव रखते हो। तो आंसर कितना है बताइए, तभी तो बोल रहा है सम ऑफ करंट इज 0। ये देख लो सर, और किसी जंक्शन की बात कर रहा है, जिस जंक्शन मतलब, अच्छा जंक्शन का मतलब है 3 पॉइंटों को मिलकर जो चीज बनती है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 2 पॉइंट जंक्शन नहीं बोलते हैं बेटा, 2 से ज्यादा, यानी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंटों जहां करंट मिले आके, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोला जाता है। समझ आ गई आपको बात मेरी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक सम जितनी अंदर आएगी उतनी बाहर जाएगी, जो अंदर आ रही है उसको पॉजिटिव ले लो, जो बाहर जा रही है यानी कम हो रहा है उसको नेगेटिव ले लो, सम ऑफ करंट 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे I1 + I2 + I3 माइनस I4 लिखेंगे ना, क्योंकि I4 सॉरी माइनस I3 भी बाहर जा रही है, -I3 -I4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये देखो सारी करंट 0 ही बनती है। दिस इज कॉल्ड करंट रूल और जंक्शन रूल, याद रख लेना। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। एक इसका न्यूमेरिकल करके देख लो छोटा सा, कभी कभी पूछा जाता है। लेट्स से ऐसे है, यहाँ से 2 एम्पियर आई, यहाँ 4 एम्पियर आई, अंदर आ रही है, यहाँ से 8 एम्पियर आई, ओके, यहाँ से बाहर निकली 2 3, तो यहाँ से कितनी निकलेगी बताइए, सिंपल है, 8 2 10 4 14, तो 14 यहाँ पे आई, ठीक है ना। ये सारी अंदर आने वाली है, ठीक है ना। 14 यहाँ से आई, तो यहाँ से भी 14 बाहर निकलेगी, 3 2 5, और यहाँ कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी ना, तो ये दिस इज 9 एम्पियर, 9, ठीक है। सिंपल चीज है, पहला लॉ बहुत आसान है। मेन जो लॉ है, सेकंड लॉ है, उसको समझना निहायत ही जरूरी है। अगर वो समझ आ गया तो सारे न्यूमेरिकल, 4 से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, आईआईटी में आता है, जेई में आता है, ऑब्वियसली आपके बोर्ड में तो आता ही आता है 4 या 5 मार्क्स का। और इसका यूटिलाइजेशन पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में भी इस्तेमाल होता है किरचॉफ लॉ का, याद रखना। सेमीकंडक्टर द लास्ट चैप्टर यूज होगा किरचॉफ लॉ, सेकंड और फर्स्ट रूल का लास्ट चैप्टर तक यूज होता रहेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सेकंड लॉ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस लॉ के बेस पे आपकी काफी फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म आल्सो, बिकॉज मैग्नेटिज्म इज आल्सो एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर का पार्ट जो है, लास्ट चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा इससे इंस्पायर्ड है। ये क्या बोल रहा है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है जो बातें पढ़ रखी हैं। ये बोल रहा था, पहला था करंट रूल कि एक पॉइंट पे या एक जंक्शन पे सारी करंट का सम 0 होता है।
दूसरा क्या बोल रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल इन अ लूप इज जीरो। अब अंग्रेजी तो लिखी हुई है, कहता वो था करंट रूल, ये है वोल्टेज रूल कि सम ऑफ वोल्टेज जीरो होगी। कैसे सम ऑफ वोल्टेज जीरो होगी? वोल्टेज क्या होती है? आईआर होती है। वोल्टेज क्या होती है? अब ये देखिए, ध्यान देखिए, सपोज मैं यहाँ से 12 वोल्ट भेजता हूँ, अभी इंटरनल रेजिस्टर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैं 12 वोल्ट यहाँ से भेजूंगा। अब बताइए 12 वोल्ट यहाँ से मैंने भेजा तो 12 वोल्ट ये भी तो खा गया ना, ये 12 वोल्ट ये भेजा यहाँ से और 12 वोल्ट ये भी खा गया। और लूप क्या होता है? लूप यहाँ देखिए, क्लोज लूप का मतलब है जहां से चले वहां से वापस आ गए। ए बी सी डी नहीं लिखना है, ए दोबारा लिखना है। तो ऑब्वियसली जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, जितना भी अंदर खेल हुआ अल्टीमेटली तो जीरो पे दोबारा वापस आ गए ना भाई, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो इसका माइनस इसका कितना आएगा आंसर? जीरो ही आएगा भाई। मैं 12 के पोटेंशियल से चला और फिर 12 पे ही पहुंच गया, तो अंदर जितने मर्जी सेल आए, रजिस्टर आए और कुछ कैपेसिटर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ये बोल रहा, आप पढ़ के देखो जरा, क्या एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ है, ये पूरी ए बी सी डी, ठीक है। क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल, और भी सेल आएंगे, अभी एक सेल लिया और भी सेल आएंगे, इन अ लूप इज जीरो। इसको कहते हैं वोल्टेज रूल। अच्छा, वोल्टेज रूल की खासियत है इसको लगाना आना चाहिए। डेफिनेशन तो ठीक है, याद कर लोगे, समझ भी आ गई। लगाना कैसा है वो अगला मैं बताता हूँ, लगाना कैसा है उसको ध्यान रखिएगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, इनफैक्ट 3 न्यूमेरिकल बैक पे कराऊंगा, छोटे से बड़े लेवल के, छोटे से बड़े लेवल के, और कुछ एक जेईई का न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो 2019 में आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो कराऊंगा, तब आपको कॉन्फिडेंस टॉपिक पे आ जाएगा। लगाना कैसे उसको ध्यान से देखना, डेफिनेशन तो समझ आ गई, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होती है, ठीक है। जितना मैंने दिया उतना वापस चला गया सेल में, तो नेट कितना हुआ? जीरो हुआ। जितना निकाला उतना ही अंदर आ गया, जीरो होती है, ठीक है। याद रखिए इसको, ये 2 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से देखिए, किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ताकि हमारा आंसर आ सके। देखिए, वो तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसको यूज कैसे करना है देखिए। अब खुद दिमाग लगाइए, मेरे को बोल रहा है बताइए सर्किट में कितनी करंट है। ये वोल्टेज है, आई थिंक 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट ले लेते हैं, चलिए इसको 4 वोल्ट लेते हैं। अब देखिए ना, आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मैं पैरेलल से इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालता था, सीरीज से इक्विवेलेंट निकालता था और V = IR का फॉर्मूला लगा देता था, ठीक है ना। पूरा रेजिस्टेंस आता था, वोल्टेज होती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ही आ गई, अब यहाँ तो 2 सेल आ गए ना। सेल कितने हैं यहाँ पे? 2 सेल है ना, तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये आपस में सीरीज में है, लेकिन सेल बीच में आ गए तो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किसको कहते हैं? किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके चीजों को सॉल्व किया जाता है। आपको बात समझ आ गई? किरचॉफ लॉ के दोनों रूल इनफैक्ट यूज करके सॉल्व किया जाता है। कौन कौन सा रूल है? एक करंट रूल है, एक सिंपल सा सवाल लिया मैंने, ये बिल्कुल, ये तो लेवल भी नहीं है कुछ, लेकिन समझाने के लिए एक मैंने सवाल लिया आपसे, किरचॉफ लॉ का सवाल लिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 बैटरियां लगी हैं और कुछ रजिस्टर लगे हैं, इनमें से मेरी सॉल्यूशन कैसे आएगी? इस करंट सर्किट में मैंने करंट निकालनी है। देखो, वैसे भी जो करंट यहाँ से निकलेगी वही यहाँ जाएगी, वही यहाँ जाएगी, वही सारी करंट सेम ही होगी, क्योंकि सारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही लग रहा है। मतलब ये बता नहीं सकते हैं भाई कैसे हैं, बट वो करके देखते हैं। तो ऐसे कम्प्लेक्स है जहाँ आप बता ना पाए, वहाँ क्या यूज होता है? क्या यूज होता है वहाँ पे? किरचॉफ लॉ के रूल यूज होते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। अच्छा, करने से पहले आप 2 चीज़ ध्यान रख लें। चलो मैं वो रूल जो है वो बताता रहूँगा, उनको लिख दूंगा इंग्लिश में, पहले समझा लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर समझना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सबसे पहले यूज करने के लिए रूल्स, आपने क्या करना है? एक लूप बनाना है। लूप मैंने बताया था, लूप या तो ऐसे होगा लूप, इसको क्या बोलेंगे? ये एक लूप में जा रहे हैं ना, एक लूप में जा रहे हैं, जहाँ से शुरू हुए वहाँ वापस आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब वहाँ वापस आ रहे हैं। ये तो हो गया आपका कौन सा लूप? क्लॉकवाइज लूप। एक हो गया बेटा आपका कौन सा लूप? एंटी क्लॉकवाइज लूप। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर मैं कुछ भी लूप मार दूं इसके अंदर, मेरा आंसर सेम आएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप करें एक सर्किट देखें, उसमें एक लूप लगाते हैं, अभी मैं लगाऊंगा लूप, आपको समझा दूँ। जैसे मर्जी लूप आपका दिला भाई, 2 तरह के लूप हो सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, आंसर देखना बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं लगाना।
व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, लूप बनाना शुरू करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे दिल में बात आई कि हम इसको ऐसे लूप बनाते हैं। चलिए हम ऐसे लूप बनाते हैं, ऐसे लूप बनाते हैं, ठीक है। ऐसे होना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके खत्म हुआ। ये कौन सा लूप है? क्लॉकवाइज लूप है, और इसको मैंने नाम दे दिया। तो मैं कौन सा लूप ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ A B C D, फिर कहाँ आना है? A पे आना है। अब लूप खत्म हुआ, यानी लूप कौन सा चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ये 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 चल रहा है। या आप ऐसे भी ले सकते थे ना, D से ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप तो भाई रहा तो एंटी क्लॉकवाइज ही, रहा तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर D A B C D, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से भी ले लो, ऐसे कुछ भी ले लो, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी, समझ आ रहा है क्या लूप लिया मैंने? D A B C D। देखिए बहुत अंडरस्टैंड, ध्यान से आस्ते आस्ते करा रहा हूँ ताकि आप पकड़ ले इसको अच्छी तरह। पहली बात ये होगी, एक लूप सिलेक्ट कर लिया, पहला पॉइंट मेरा हो गया साफ। चलिए आपने फिर एक सर्कल में लूप लिया, इसको डायरेक्शंस दे रहे हैं। एक बार डायरेक्शन, यही डायरेक्शन, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। आपने डायरेक्शन 2-3 बार मेंशन कर लिया करो, ठीक है। अब देखो जरा करना क्या है। अब आप क्या करिए, ये देख 2 बैटरियां लगी हुई हैं। ये जो बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, और यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी लगी। यहाँ से कुछ करंट निकलेगी, यहाँ से भी करंट निकलेगी, यहाँ भाई देखो यहाँ से भी करंट निकलेगी, कुछ यहाँ से भी करंट निकलेगी, यहाँ के करंट भिड़ जाएगी ना आपस में। लेकिन भाई ये ताकतवर है, ये उसको ऊपर खींचेगी। आप क्या करो, किसी एक बैटरी, दोनों से भी निकाल सकते हो, यानी कुछ भी कर सकते हो। यहाँ किसी एक बैटरी से करंट निकाल दो। चलो मैंने यहाँ पे करंट निकाल दी, लेट्स से यहाँ करंट निकली, आई करंट निकली, मेरे को नहीं पता, वही मैंने निकालनी है। यहाँ मैंने कितनी करंट निकाली? I1 करंट। ये करंट कहाँ जाएगी बताओ मेरे को? यहाँ जाएगी, I1 जा रही है यहाँ पे, देखो I1 जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल I1 जा रही है। फिर हमने यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I1 जा रही है ना। और जितनी I1 निकली थी उतनी घुसनी चाहिए। कौन सा रूल आ गया? कौन सा रूल आ गया? करंट रूल। जितनी करंट बाहर निकलेगी उतनी ही अंदर आएगी। ये देख लीजिए बेटा, देख लो, ये देख लो, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 आई, और यहाँ कितनी निकली? 6 एम्पियर ही तो निकलेगी, ठीक है ना। तो 6 एम्पियर बाहर निकलेगी, 6 निकल अंदर आएगी, अंदर आएगी तो अंदर आ रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 6 एम्पियर अंदर आ रही है, तो बाहर कितनी निकलेगी? 6। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये सर्किट का मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ आपके सामने। रूल क्या है? रूल देखना। पहला रूल तो है कि लूप बनाना, पहला रूल है लूप बनाना। दूसरा पॉइंट है चेक द करंट्स, चेक। हमने चेक करंट को चेक कर लिया, जितनी करंट निकली थी उतनी ही अंदर चलेगी। ये तो सिंपल सर्किट है, जितनी आई उतनी चलेगी। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम लगाते हैं वोल्टेज, और वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज या तो वोल्टेज होती है या IR होती है। वोल्टेज या तो वोल्टेज दी होगी या रेजिस्टेंस और करंट दी होगी, उसमें उसको V IR कर लेंगे, और यही तो चीज है, V IR कर लेंगे। और इसको लिखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब करना क्या है, आप लूप में चलें, आप लूप में चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। आपको क्या देखा? देखिए अब यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, आपने 2 चीजें मेजर करनी है। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, ये देखिए, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट चल रही है। देख रही है आप? अंडरस्टैंड करो बेटा, बहुत स्लोली बता रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, जिस डायरेक्शन में, देखो ये देखो, लूप को देखो, तभी तो लूप बनाया हमने। जैसे मर्जी बनाओ, जिस डायरेक्शन में लूप चल रहा है उसी डायरेक्शन में, ये देखो इस पॉइंट पे, ये देखो, घबरा नहीं जाना कि सर यहाँ है भाई, यहाँ देखो, जिस डायरेक्शन में लूप चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या है? उसी डायरेक्शन में क्या है? करंट उसी डायरेक्शन में। तो इसको क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया, थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, समझा देता हूं। इफ द डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम एज द डायरेक्शन of flow of current, then take it as positive, ठीक है। पॉजिटिव कैसे लेंगे? ये देखो, IA R ये, तो क्या आ जाएगा? V, हमने सम ऑफ V बनाना है ना, सम ऑफ V बनाना है, तो V कैसे बनता है? IR से बनता है। तो कितना हो जाएगा? R कितना है? 2, I कितना है? I1, ये कितना होगा? पॉजिटिव।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल कंसेप्ट। अगर लूप का डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन है, ये देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही, तो जो V बनेगा यहाँ से वो पॉजिटिव बनेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए आगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए। फोर्थ पॉइंट कहाँ नोट कराऊँ मैं आपको? यहाँ नोट करा दूँगा। फोर्थ पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपने लिखने हैं बेटा। सबसे पहले लूप बनाइए, चेक करंट्स। If the direction of loop is same as the direction of the flow of current, then take it as positive. अच्छा, उसके बाद बड़ा सिंपल है, अगर आप चल रहे हो, अब आपने बैटरी के अंदर घुसना है। कहाँ घुस रहे हो आप? बैटरी के अंदर घुस रहे हो ना बैटरी के अंदर। ये देखो बैटरी आ गई, बस आपको जो टर्मिनल दिखे, दोबारा सुनो, जो टर्मिनल पहले दिखे, आप यहाँ से गए, यहाँ से थोड़ी आए, यहाँ से गए ना, लूप की डायरेक्शन में चलना है। लूप को पहले क्या दिखा? नेगेटिव दिखा, तो आप क्या करोगे? वोल्टेज को नेगेटिव लिख दोगे, खत्म बात, बस यही है। सो इन मूविंग थ्रू अ लूप, अगला पॉइंट है बेटा, ये अंग्रेजी लिख लेना, बहुत काम की है। इन मूविंग, और सिंपल लैंग्वेज में लिख लो अपनी भाषा में। इन मूविंग थ्रू अ लूप, इफ नेगेटिव पोटेंशियल इज एनकाउंटर्ड, यानी मिलता है, if negative potential is found, लिख दो यार, if negative potential is found, then take voltage as negative. If positive is found, negative. If positive is found, take V as पॉजिटिव। बेटा बड़ा सिंपल है ये। ये चौथा रूल आ गया आपका। कह रहा है अगर आप सर्किट, अभी मैं उल्टा भी करके दिखाऊंगा, देखा आंसर बिल्कुल सेम है। कह रहा है अगर सर्किट में आप चल रहे हो और आपके सामने पहले दुश्मन कौन सा आता है? नेगेटिव दुश्मन आता है, तो क्या करोगे? इसको नेगेटिव लिख लिया नोट है। यहाँ तो आईआर करने की जरूरत नहीं है ना। आईआर क्या, वी तो ऑलरेडी आईआर होती है, 10 आ गई, सिर्फ वोल्टेज तो -10 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, बस आप ये रूल लगा, अब ये हर जगह रूल लगा दो बस। ये वाले रूल हर जगह, ये रूल तो हम कर चुके हैं, चेक, ये दोनों तो कर चुके हैं। डीएपीसी रूल हमने रूल ले लिया, ये लिख दिया मैंने, ये ले लिया, ये कर दिया, बस यही चेक करना, ये दोनों चेक करना, हर जगह ये दोनों चेक करते जाओ। चलिए आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। अब ये देखिए बेटा, ये देखिए करंट कहाँ जा रही है? ये रही करंट, देख रहे हैं आपको? आई कहाँ जा रही है? और लूप कहाँ जा रहा है? लूप भी इसी डायरेक्शन में। ये देखो तो भाई लूप तो घूम रहा है, लेकिन ये तो है ना, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको? तो सेम डायरेक्शन है, तो क्या आएगा? आई आर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्लस क्या करोगे? I1 into 1 IR। आ रहा समझ? आई होप दिस इज बीइंग वेरी वेरी क्लियर टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं आपको दुश्मन क्या है। हम चले, हम चले, हम चले, हम चले, हम चले, हम चले, हमें क्या दिखा? हमें क्या दिखा? हमें दिखा पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव लिख देंगे बस। और 4 तो वोल्ट ही, तो लिखने की जरूरत नहीं। 4 आगे, फिर आगे चले, आगे चले, आगे चले। करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये। लूप की डायरेक्शन कौन सी है? ये देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ये लूप की डायरेक्शन, यही करंट की डायरेक्शन। तो फिर 2 into I1 प्लस में आएगा, 2 into I1। और फिर यहां चले, ये देखो लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दोनों सेम, तो फिर क्या आ जाएगा? +1 है और करंट I1 है, 1 into I1। सारा खत्म हो चुका है। ये तो पहले कर चुका हूं मैं। कितने, किसके बराबर है सारे? अंडा ही बताया था मैंने। सम ऑफ दी वोल्टेजेस इज 0। ये सारी वोल्टेज ही है, आईआर वोल्टेज ही होती है, ये वोल्टेज आईआर वोल्टेज, सारी वोल्टेज 0 होगी। यहां से सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाए। बड़ा सिंपल बेटा, मैंने एक आपको टॉपिक लेके समझा दिया है। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव ले लो। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, सेम डायरेक्शन में हो तो ये सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट में हो तो नेगेटिव ले लेंगे। अगर पहले दुश्मन नेगेटिव एनकाउंटर होता है, चल रहे हो, नेगेटिव दिखता है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये देखो नेगेटिव दिख रहा था आपको, पहले हम अंदर आए तो नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक ही क्वेश्चन में पता लग गया पॉजिटिव दिख रहा है, तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा लूप लेके समझाऊंगा। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखिए, 2I1, 3I1, 4, 5, 6 I1 आ गया। ये आ गया 6I1 और +4 और -10 कितना होता है? -6 होता है ना, इज इक्वल टू 0। तो I1 कितनी आ गई बेटा? देखो आ गई 1 एम्पियर आ गई ना, 1 एम्पियर करंट। तो हमें करंट ही निकालनी थी, तो I1 की वैल्यू कितनी है? I1 कितना है बेटा? 1 एम्पियर मेरी करंट आ गई। आपको
आपको समझ आ गया? एक बड़े सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश की है इसको, ये डायग्राम लेके प्लस अपनी भाषा में आपको ये लिखना सिखा दिया है। बड़ा सिंपल है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो उसको पॉजिटिव ले लो, अगर पहले दुश्मन नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव दिखे बैटरी तो पॉजिटिव ले लो, खत्म कहानी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उल्टा लूप बना के देखते हैं क्या आंसर हमारा पॉजिटिव आता है या ठीक आता है कि गलत आता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, करके देखते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड नाउ। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको नाम दे दें वैसे A B C D, वही सर्किट है, वही सब कुछ लगा हुआ है, कंपेयर कर लेना, आपके पास डायग्राम बना होगा। सिर्फ क्या किया मैंने, वो क्लॉकवाइज था, इसको मैंने एंटी कर दिया है। देख लीजिए ध्यान से, एंटी है कि नहीं है, हर पॉइंट पे एंटी है ना, उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम देखेंगे क्या आंसर हमारा जो अभी निकाला था 1 एम्पेयर, क्या वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, सर्किट देखो बेटा ध्यान से, वही हम चीज़ें लगाएंगे, वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस्तेमाल की थी, और हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं ए बी, उल्टा लेंगे। हम कैसे करेंगे, हाउ शैल वी डू नाउ, डी सी बी ए डी, पहले ऐसे दिया ना, हम पहले डी ए से चले थे ना, अब उल्टा करेंगे। तो क्या करेंगे, डी सी बी ए डी, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। एक सबसे पहले लूप सेलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है ना, एक लूप सेलेक्ट लिया मैंने, एंटी क्लॉक सेलेक्ट कर लिया, और हमने देखा कि आंसर हमारा ठीक है, और एंटी क्लॉक बना भी लिया। ऐसा नहीं कि एंटी क्लॉक सेलेक्ट करना, बनाना भी है, एंटी क्लॉक बना लिया, देखो ठीक है ना, और बाकी सब कुछ सेम रखा है, बाकी तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। करंटिंग भी आपको पता है, इतनी जा रही, इतनी निकल रही, इतनी अंदर आ रही है। अब हम शुरू करते हैं अपनी वो जो नाटक शुरू किया था, तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना, ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे इसको कंपेयर कीजिए, यहां पे मेरी करंट जा रही है नीचे, ये देखो करंट कहां जा रही है, ये देखो दिख रहा है आपको सामने करंट। लूप कहां है, ऊपर, लूप कहां है, ऊपर है, ऑपोजिट हो गया, तो क्या करोगे, नेगेटिव 1 इंटू व्हाट, कितनी करंट है, I1, यहां से I1 ही जा रही, तो करंट I1 ही नेगेटिव है, क्यों, लूप से उल्टे हैं, लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रही है, बेटा कोई डाउट नहीं। अपोजिट है तो माइनस लिख दो, सेम हो तो प्लस लिख दो, नेगेटिव आ रहा है तो वोल्टेज तो नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लिख दो, यही रूल है सब में, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलें, यहां से ये देखिए, यहां इस लाइन में ये इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन को, करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, लूप कैसे चल रहा है, लूप पे देखना है, लूप कैसे चल रहा है, ऐसे पहले लूप बना के दिखा दिया आपको, जैसे मर्जी बनाओ लूप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना चाहिए। ये देखो ये ऐसे चल रहा है, वो कहां चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ I1 हो गया, ये लो आगे जाओ, फिर दुश्मन क्या दिखा, नेगेटिव का दुश्मन दिखा, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -4, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ नीचे आए, इधर पहुंच के इस तार में आए, लूप कहाँ चल रहा है, नीचे चल रहा है, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ये भी नेगेटिव हो गया, -I1 इंटू 1, ये 1 है ना, I1 इंटू 1, फिर यहाँ आए, ये क्या दिखा आपको, क्या दिखा, दुश्मन क्या दिखा, पॉजिटिव का दिखा, पॉजिटिव 10 वोल्ट, ये पॉजिटिव 10 वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू अंडा। आपको समझ आ रहा है बेटा, ये देख लीजिए आपके सामने। सो हाउ मच, व्हाट इज माय आंसर नाउ, ये देखिए I1 2 2 3, एक मैंने शायद मिस नहीं कर दिया, 2 ये हो गया, अच्छा हाँ आगे भी तो आएंगे, अभी आगे भी, ये तो मिस हो गया ना, ये वाला तो लिया ही नहीं मैंने। अब यहाँ देखिए करंट यहाँ आ रही है, ये तो करंट यहाँ आ रही है, मैं कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये भी नेगेटिव हो गया, -2 ऑफ I1, ठीक है समझ आ रहा, -2 ऑफ I1। ये देखो अब ये वाला मिस कर दिया बेटा, ये वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया था ना, मिस नहीं करना, तो 2 3 4 5 और एक 6, तो -6 I1, -4 में से 10 गए कितना होता है, +6 इज इक्वल टू 0, -6 I1 इज इक्वल टू -6 I1, कितना आ गया, 1 ही तो आया, देख लो बेटा। अभी हायर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन पहले फील ले लीजिए इस क्वेश्चन का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू फील दिस क्वेश्चन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आपको समझ आया? देख लीजिए मैंने, अब हम 2-3 बैटरियां लगाएंगे, लेकिन वही तरीका करेंगे, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आई होप यू अंडरस्टूड। करंट कैसे निकाली, क्या ली वैल्यू, कैसे किया, वो सिंपल से रूल लगाए और उससे आंसर हमारा आएगा। ठीक है, देखें ध्यान से जरा। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन दैट यू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड इज अ बोर्ड क्वेश्चन। ये बोर्ड में आया था 2017 या 18 में आया। ठीक है, सीधा ही बोर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करना वही है, लूप बनाने हैं, करंट चेक करनी है, उसके बाद लूप रूल लगाना है और आंसर आप निकालना है। ठीक है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा एंड वी शुड बी गुड टू गो, वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट कितनी, इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी है, मतलब जो भी नाटक कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है, इसको डी बोल दो। ठीक है ना, इज आस्किंग यू फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है, कैसे करना है इसको, वैसे ही करना है, करना क्या है। अब देखिए कोई ये दो आपको दिख रहा है 3 बैटरियां लगी हुई है ना, तो कोई इशू नहीं है, आप एक से भी, देखिए कोई इशू नहीं है, आप एक से भी करंट निकाल सकते हो, 2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक है मैं क्या करता हूँ, I1 करंट यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है, और I2 करंट यहाँ से निकाल लेता हूँ। दिख रहा है आपको सिमेट्रिक? थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक लग रहा है, मैंने कहा चलो I1 यहाँ से निकाल ले। अब देखो I1 अगर यहाँ से निकाल तो I1 यहाँ से जाएगी, रूल वही रहेगा, याद रखना, जितनी करंट सेल से निकलेगी उतनी ही करंट सेल में जाएगी। याद देख, अभी आपके सामने दिख जाएगा। अच्छा, I2 यहाँ से निकली और I2 यहाँ गई, बहुत बढ़िया। I1 यहाँ से आ रही थी, I2 यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ कितनी जाएगी बताइए बेटा, यहाँ कितनी जाएगी, I1 प्लस I2, सेल के अंदर I1 प्लस I2 चलेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सेलेंट, ओके, एंड देन और उसके बाद जब फिर यहाँ से आई, ये देखिए I1 और जितनी फिर वापस यहाँ कितनी चली गई, यहाँ I1 चलेगी और यहाँ कितनी चलेगी, I2 चलेगी। ये देख लो, रूल बिल्कुल ठीक हो गया, जितनी निकली थी उतनी ही अंदर आ रही, और जितनी निकली थी उतनी ही यहाँ जो I1 I2 आई थी, बेटा याद रखो, जितनी ही सेल की औकात है उतनी ही करंट छोड़ या ले सकता है। ठीक है ना, उतनी ही, जितनी सेल की औकात है उतनी ही ले सकता है या छोड़ सकता है। आपको बात समझ आ गई? तो I1 I2 यहाँ आई, यहाँ, और उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहला काम आपने कंप्लीट कर दिया, हमारा काम बहुत आसान हो गया। उसके बाद पहला काम खत्म है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 बैटरियां हैं, जनरली 2 अननोन है ना, आपको दिख रहा है, एक अननोन I1 है, एक अननोन I2 है। तो अगर 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशन बनती, जितने अननोन है उतनी इक्वेशन बना ली। एक लूप हम यहाँ बना लेते हैं, ये लीजिए, एक लूप हम यहाँ बना लेते हैं, ये लो, एक लूप ये बना लिया, और एक लूप हम यहाँ बना लेते, ये वाला बना लेते हैं, ये हमने, ठीक है ना, दोनों क्या किया हमने, कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कर दो उसको, दोनों मैंने क्लॉकवाइज लिख दिए, इनको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बस। ये था बेटा, देखिए दिस इज, अब कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देखो इसको करंट निकालनी है, 3 बैटरियां लगी है, कोई सीरीज पैरेलल पता नहीं लग रहा। इसके लिए बेटा किरचॉफ लॉ, ही वाज अ जर्मन, आई थिंक जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1800 समथिंग में उन्होंने ये डिस्कवर किया था, 1890s में डिस्कवर किया था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट रूल भी बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे। और हम अब क्या करते हैं, वोल्टेज रूल इसमें लगा के देखते हैं, और वोल्टेज रूल वही रहेगा कि अगर आप सेम डायरेक्शन में लूप की चल रहे हो तो पॉजिटिव लोगे IR, अगर सेल के पॉजिटिव से घुस रहे हो तो पॉजिटिव लोगे वोल्टेज, नेगेटिव से घुस रहे हो तो नेगेटिव लोगे वोल्टेज, सो सिंपल। उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेट्स टेक दिस एंड हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारी I1 और I2 की वैल्यू क्या क्या आती है। चलिए हम पहले लूप लेते हैं, मैं लूप लेता हूँ ये वाला, मैंने लूप लिया A B C F A पे खत्म करना है, याद रखना, ठीक है ना बेटा। देखिए बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम में आपके पास कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बोर्ड के क्वेश्चन है, आराम से कर देना। अब इसमें बस आइए लेते जाए। चलिए यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से मैंने शुरू किया, A से शुरू किया, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आओ शुरू करें, चला 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 चला, नेगेटिव दिखा, दुश्मन दिखा, माइनस वाला दुश्मन दिखा, -20 लिख दिया, ये लो -20, वोल्टेज लिखनी है, वोल्टेज सम ऑफ वोल्टेज इज 0, वैल्यू यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ आ गए। वो क्या बात है, देखो जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप है, तो उसमें तो पॉजिटिव लेते हैं, तो IR क्या बनेगा, 10 है, ये रेजिस्टेंस करंट है I1, तो 10 I1 आ गया। कोई शक किसी को बेटा, ये देख लीजिए 10 I1, कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ गए, ये लूप लिया, इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में क्या है, इस करंट इस डायरेक्शन में जा रही है,
और मेरा लूप भी यही डायरेक्शन में, ये देखो लूप की डायरेक्शन भी नीचे, करंट की डायरेक्शन भी नीचे। करंट कितनी है यहाँ पे, I1 प्लस I2 है। इस लाइन में कितनी करंट आई थी, ये देखो मिक्स करके कितनी बनाई थी, I1 प्लस, ये करंट है I और ये R है, तो प्लस आएगा बिल्कुल 10 I1 प्लस I2। बेटा मैथ की क्वेश्चन है, सिंपल है, मैथ की क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद दुश्मन कौन सा देखा, पॉजिटिव वाला देखा। पॉजिटिव दुश्मन क्या बोलता है, भाई 10 लगा दे, यहाँ पे लगा दिया 10 में, खत्म कहानी। बस यहाँ गए, उसके बाद तो खत्म, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, रजिस्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, बस खत्म। ये लूप खत्म, इसको सॉल्व कर दो, इसको किसके बराबर कर दो, अंडे के बराबर कर दो। है आसान की नहीं है बेटा, आई थिंक मैंने बड़े इजी तरह से बताने की कोशिश की है इस चीज को, कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा देख लें बेटा, आपने ए से शुरू किया, आपको नेगेटिव, भाई साहब देखिए नेगेटिव ठोक दिया यहाँ पे, उसके बाद इस लाइन में आया आप, आपको देखा जिस डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन देखनी, बार बार बता रहा हूँ, लूप जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट है, तो पॉजिटिव आई आर, पॉजिटिव आई आर। फिर यहाँ देखा, यहाँ भी जिस डायरेक्शन में लूप है, देखो लूप भी नीचे जा रहा है, करंट भी नीचे जा रही है, तो 10 रेजिस्टेंस था और करंट कितनी थी, I1 प्लस I2, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या दिखा, पॉजिटिव वाला भाई साहब दिखा, और ये 10 वोल्ट है, पॉजिटिव 10, उसके सर्किट खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर दो, एक क्वेश्चन बन जाएगी। करिए सॉल्व, -20 प्लस 10, -20 प्लस 10 कितना होता है बताइए, -10 प्लस 10 I1 प्लस 10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। -20 कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, -20 प्लस 10 कितना होता है, -10, 10 I1। ओके, अब यहाँ पे 10 कॉमन है सब पे, देखो 10 10 10 10 मैं उड़ा देता हूँ, तो मेरा कितना आएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस I1, और यहाँ से 10 उड़ चुका है, यहाँ आया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को वहाँ ले जा सकता हूँ मैं, तो यहाँ कितना आएगा बताइए, I1 प्लस I1, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इसको लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, कोई शक बेटा, देखो ना, I1 प्लस I1, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन आ गई। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये हम हटा लेते हैं बेटा, इसको हम मिटा लेते हैं, ताकि हमारा जीवन और सुखी और आसान हो सके। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, किरचॉफ लॉ लोग इसलिए डरते हैं, स्टूडेंट इसलिए डरते हैं क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा होता, लॉजिकल नहीं लगाया होता, लेकिन हमने लॉजिक से पढ़े हैं सर। तो मैं इस लेक्चर की वेट कर रहा था कब आएगा, तो आपकी रियल नॉलेज इंक्रीज होगी, एनहांस होगी। चलिए, ये रूल लगा लो, कभी नहीं गलती होगी बेटा। चलिए, लेट्स राइट अनदर रूल, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, इसमें भी हम ले लेते हैं। चलिए, हम यहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू करो, लेना तो क्लॉकवाइज ही, कहाँ से, यहाँ से शुरू कर दो, कुछ भी ले दो यार। नाउ लूप लिया मैंने C D E F C, ये देखो यहाँ से शुरू वहीं खत्म, C D क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये देखो, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको एंटी क्लॉक कहते हैं। अभी मैंने क्लॉक चुना है और मैं सीख चुका हूँ कि क्लॉक और एंटी क्लॉक का आंसर सेम ही आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, आगे समझ में हो जाओ शुरू। सी से शुरू करते हैं, आइए सी से शुरू करते हैं, आइए। इसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, मैंने ऐसी दे रखी है, देख लीजिए। चलिए सी से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, ये देखिए ऑलरेडी पता लग चुका है, लूप मेरा यहाँ चल रहा है, ये देखो लूप यहाँ जा रहा है, करंट कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, दिख गया, खुद दिख गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लूप मेरा कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, करंट मेरी कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ये करंट है, तो क्या होगा, नेगेटिव लोगे, खत्म। तो IR नेगेटिव कर दो, -10 इंटू I2, ये लो I2 -10 हो गई, ठीक है जी। आगे गए, आगे क्या दिखा, दुश्मन दिखा, कौन सा, पॉजिटिव वाला दिखा, पॉजिटिव वाला देख लो, पॉजिटिव वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे चल रहे हो ना, कौन सा दिख रहा है, ये देखो लूप अंदर जा रहा है, इसके कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वाले के पास जा रहा है। तो वोल्टेज में देखने का क्या इरादा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना, तो यहाँ पॉजिटिव मिला, तो कितना आया, +20, खत्म, कहानी खत्म। आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, उसके बाद क्या, आगे जाओगे, फिर क्या दिखा, ये देखो नेगेटिव वाला दिखा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ लिया नहीं यहाँ पे, यहाँ कितना है, -10, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला भाई साहब दिखा। आगे गए, आगे गए, आगे गए, और सी तक पहुंचना है ना, वापस सी तक जाना है, वहां तो खत्म नहीं कर सकते, सी तक जाना है, तो सी तक जाने के लिए क्या करोगे, इसको पार करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ तक। तो अब देखा मैंने, करंट तो नीचे आ रही है, लूप कहाँ जा रहा है, ये देखो बेटा लूप, ये देखो लूप कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और ये
नीचे आ रहा है तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे ना, आई आर नेगेटिव लिखोगे। ये -10 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किसके बराबर, अंडे के बराबर। सम ऑफ द वोल्टेज, सारी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, आई आर वोल्टेज ही तो होता है। सम ऑफ वोल्टेज कितनी हो गई, 0 होगी। इसको सॉल्व कर दें बेटा, कितना आएगा, -10 I2 प्लस 20 माइनस 10 लिख देते हैं बेटा, ठीक है ना, 20 यही होता है, -10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू अंडा। यहाँ भी 10 कॉमन दिख रहा है, 10 उड़ा दो, कितना आएगा, -I2 ये +1 हो गया, और माइनस बाहर है, -I1 और -I2 इज इक्वल टू 0। तो -I2 कितना हो गया, -2। ये मैथमेटिक्स है बेटा, अब कुछ नहीं, अब फिजिक्स नहीं चल रही है यहाँ पे, मैथमेटिक्स चल रहा है। -I2 -I2 -2I2 -I1 और ये 1 जाके वहां हो जाएगा -1, समझ आ रहा है, -I2 -2I2 -I1 और अब वहां जाके -2। अब सब में माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा मेरा, I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। देख रहा, सब में मैंने माइनस, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब बताओ बेटा, ये मैथ में 2 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, बचपन से करते आ रहे हो, यहाँ हम 2 इक्वेशंस सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए, पहली इक्वेशन है मेरी 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। कोई शक बेटा, इसको कर देते हैं माइनस, ये कट गया, ये कितना आया, -2I2 दिख रहा आपको, हाँ I2 है ना, नहीं सॉरी करेक्शन गलत कर दिया मैंने बेटा, 1 में से 4 जाता है तो -3 आता है ना, -3I2 इज इक्वल टू -1। तो I2 कितनी आ गई, I2 आ गई 1/3 एम्पेयर। ये देख लो बेटा, कोई शक किसी को चेक करके देख लेना, मेरे को चेक करनी है, पूछ रही है, गलती हो ही नहीं सकती बेटा। I2 कितनी आ गई, I2 कितनी आ गई 1/3 एम्पेयर। अब किसी में डाल लो बेटा, किसी में भी डाल लो, I2 कितनी है, I2 कितनी आ गई 1/3, तो I1 कितनी होगी, I1 इज ट्वाइस ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1। तो I1 कितनी आ गई 1 माइनस 2/3, तो I1 की वैल्यू 3 माइनस 2, 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 1/3। अच्छा, दोनों 1/3 आ गई, 1/3 एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये लिख लीजिए I1। ऑब्वियसली आप देखो ना, सिमेट्री में है तो सिमेट्री में करंट भी तो बराबर निकलेगी, बिल्कुल ठीक प्रूफ किया है आपने, ठीक है। आपको समझ आ गया, 2 लिए मैंने सर्किट्स लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप बोलोगे सर आपने 2 करंट क्यों निकाली, एक करंट से भी निकालने को आ जाएगा भाई। यहां से करंट निकालो I1, यहां से करंट निकालो I1, यहां चली गई I1, यहां चली गई I1 माइनस I2, तब भी आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं कि वैसे नहीं आएगा सर, कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से बेटा, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा बेसिक, थोड़ा लेवल हाई किया मैंने, थोड़ा सा रूल कैसे लगाए हैं, ये कैसे किया है, लूप कैसे लगाए हैं, दोनों आंसर आप चेक करके देखिएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, चेक कर लीजिए, शाबाश।